नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, भारत में कई जगहों पर प्याज की खेती होती है। उसी तरह से दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में प्याज की खेती होती है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु भी आते हैं। तो इनमें बेंगलोर के आसपास कुर्नूल जो क्षेत्र हैं उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा प्याज की खेती होती है, जो कि भंडारण में पड़े हुए प्याज के भाव को डिसाइड करने में अहम भूमिका निभाती हैं। तो वह कैसे अहम भूमिका निभाती हैं, इस वर्ष वहाँ पर रकबा कितना लगा है, वहाँ की फसल अभी कैसी है, वहाँ मौसम कैसा है और वहाँ की फसल कब तक बाजार में आने लगेगी, उसकी क्या स्थिति होगी, वो उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, ताकि आपको निर्णय लेने में मदद मिल सके कि आगे वह भंडारण में रखी हुई प्याज का या मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र की प्याज पर कितना असर डालेगी। तो उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें और ऐसी ही जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र की तरह जो साउथ इंडिया में 3 से 4 ज़िले ऐसे हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्याज की खेती होती है और वहां का सीज़न बिल्कुल ही अलग होता है, यानी कि वहां की फसल जो होती है वह अभी सितंबर एंड और अक्टूबर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलती है। तब कहीं का प्याज नहीं निकलता है, उसके कारण कई साल उन्हें अच्छा भाव भी देखने को मिलता है और कई साल तो वहाँ पर बारिश ज़्यादा हो जाती है हार्वेस्टिंग के समय या खड़ी फसल के समय, तो उनको नुकसान भी होता है। और पिछले 2-3 सालों से यही हो रहा है, वहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण प्याज किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और उसका असर अभी रकबे पर भी पड़ा है। तो अगर बात करें कि पिछले सालों की तुलना में इस साल साउथ इंडिया में या दक्षिण भारत में कितने प्रतिशत प्याज लगी है, तो किसान साथियों, जो कुल रकबा हर साल लगता है उसका केवल 60% या 65% रकबा ही जो है हमारे सर्वे में सामने निकल कर आया है और 60% फसल ही वहाँ पर पिछले सालों की तुलना में लगी है। उसके पीछे का कारण भी हमने आपको बता दिया है, क्योंकि लगातार किसान भाइयों को वहाँ के किसान भाइयों को घाटा हो रहा है और भाव, जब प्याज की फसल अच्छी होती है तो भाव मिलता है और भाव बारिश के कारण फसलें ही खराब हो जाती हैं तो भाव उनके किसी भी काम में नहीं आ रहा है। और अगर फसल अच्छी होती है तो वहाँ का जो प्याज है वह मध्य प्रदेश के खंडवा क्षेत्र में, इंदौर क्षेत्र तक भी आता है और जो है काफ़ी जगह एक्सपोर्ट भी होता है और साउथ इंडिया में भी वह पूर्ति करता है, जिससे कि वहाँ की डिमांड कम हो जाती है दूसरे स्टेटों से मंगवाने के लिए और भाव दब जाते हैं। और अगर वहाँ की फसल खराब हो जाती है या कम लगती है तो फिर जो दूसरे राज्यों से वहाँ पर प्याज की काफ़ी डिमांड रहती है और मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र से वहाँ पर प्याज पहुँचाई जाती है और काफ़ी अच्छे भाव भी किसानों को, इन राज्यों के किसानों को मिलता है। तो ये स्थिति है अभी की कि वहाँ पर फसल कम लगी है। अब फसल तो कम लगी है वहाँ पर किसान साथियों, ये तो हमने आपको बता दिया। अब बात करें वहाँ की फसल की अभी क्या स्थिति है और वहाँ पर मौसम कैसा है। तो किसान साथियों, अभी वहाँ की फसल में बारिश से थोड़ा थोड़ा नुकसान होना स्टार्ट हो गया है। अभी कोई विशेष नुकसान तो नहीं हुआ है, पर वहाँ पर नुकसान किसान भाइयों को होने लग गया है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से अभी बारिश होना स्टार्ट हो गई है। आज भी वहाँ पर बारिश हुई है और अभी भी बारिश जारी है। अगर आगामी दिनों में भी बारिश जारी रहती है तो फिर वहाँ पर फसल में नुकसान की स्थिति हो सकती है और इसका खामियाजा वहाँ के किसान भाइयों को भुगतना पड़ेगा और इसका असर भी जो भंडारण में प्याज रखी हुई है जो दूसरे राज्यों के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के किसानों को जो है फायदा वहाँ के जो हैं किसानों को मिल सकता है। तो क्योंकि भंडारण में रखा हुआ प्याज के भाव, वहाँ के जो प्याज खराब होते हैं तो भंडारण में रखे हुए प्याज के भाव तेज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ की भी डिमांड निकलती है, जहाँ वहाँ का प्याज जहाँ जहाँ जाता है और वहाँ की भी डिमांड निकलती है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है डिमांड देखने को मिलती है और उसी के कारण प्याज के भाव में तेजी आ सकती है। तो ये तो बात हमने आपको बता दी कि रकबा भी वहाँ पर कम है और कम रकबे के साथ भी वहाँ पर अभी भी बारिश जारी है। अगर आगामी दिनों में भी बारिश जारी रहती है तो फसल को नुकसान होना लाजमी है, क्योंकि वहाँ की फसल सितंबर के महीने में आना स्टार्ट हो जाती है और लगभग उसकी आवक दिल्ली मंडी में भी आना स्टार्ट हो जाती है, साउथ की मंडियों में भी आना स्टार्ट हो जाती है। और तो अभी रकबा कम होने की वजह से और फसल अभी थोड़ी लेट होने की वजह से दिल्ली और जो अन्य राज्य है या एक्सपोर्ट में उसका माल अभी कम जा पा रहा है या आ ही नहीं रहा है, मतलब यूँ कह सकते हैं। पर उस वहाँ पर माल बात करें
करें तो वहाँ पर नया माल निकलना तो स्टार्ट हो गया है। तो अभी कितना माल निकल रहा है अगर उसकी बात करें तो बेंगलोर मंडी में 20,000 कट्टों के आसपास वहाँ की आवक हो रही है। साउथ के जो नया प्याज है, लाल प्याज है, उसकी अभी वहाँ की जो आवक है वह काफ़ी कम है और वह सिर्फ साउथ में ही पूर्ति कर पा रही है। बल्कि यूँ कहें कि साउथ में भी अभी पूर्ति नहीं कर पा रही है, वहाँ पर भी अभी आसपास के राज्यों से माल अभी मंगाना पड़ रहा है और काफ़ी अच्छी वहाँ पर डिमांड देखने को दूसरे राज्यों के प्याज की भी मिल रही है। अगर वहाँ पर जो है 1 लाख कट्टे 1.5 लाख कट्टे की आवक होना स्टार्ट हो जाती है तो फिर दूसरे राज्यों से प्याज नहीं मंगाया जाता है, फिर वहीं से पूर्ति हो जाती है और फिर अगर ज़्यादा आवक फिर बढ़ती है तो फिर बाहर के राज्यों में और बाहर के देशों में भी वहाँ का माल पहुँचाया जाता है। पर अभी फिलहाल में स्थिति यही है कि वहाँ पर उत्पादन जो है अभी हो रहा है वो भी कम निकल रहा है और वहाँ की जो आवक है वह काफ़ी कम है। फसल कुछ कारण किसान भाइयों ने बताया है कि फसल लेट है, तो कुछ किसान भाइयों ने कहा है कि फसल ही कम है, इस साल फसल काफ़ी कम लगी है और इस साल जो है दूर दूर तक प्याज हम नहीं भेज पाएंगे, सिर्फ साउथ में ही पूर्ति हो जाए तो काफ़ी भली बात है। इस प्रकार से हमने आपको वहाँ के रकबे की जानकारी दी, अभी मौसम कैसा है, पानी गिर रहा है उसकी जानकारी दी, आगे आगामी दिनों में मौसम खुलने की संभावना वहाँ पर लग रही है वह जानकारी भी हमने दी और वहाँ का माल कब तक आना स्टार्ट होता है, अभी कितना आ रहा है उसकी जानकारी भी हमने आपको उपलब्ध करा दी है। तो किसान साथियों, साउथ में या दक्षिण भारत में इस साल प्याज मिला जुला असर ही देखने को मिलेगा, कोई विशेष या बम्पर आवक की उम्मीद नहीं है। नहीं तो अभी तक काफ़ी मात्रा में वहाँ पर प्याज निकल जाता है अगर रकबा ज़्यादा होता है, फसल जल्दी की लगी हुई रहती है और वहाँ पर उत्पादन अगर अच्छा आना होता अभी तो आ जाता और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिल्ली में भी वहाँ का प्याज पहुँच जाता और वहाँ की जो लोकल मंडियों में भी काफ़ी ज़्यादा माल पहुँचता, जिससे कि दूसरे राज्यों से वहाँ पर प्याज नहीं मंगाना पड़ता। और अभी तेज़ी जो देखने को मिली है उसके पीछे भी कुछ कारण यही है कि वहाँ पर भी माल काफ़ी ज़्यादा दूसरे राज्यों से मंगाया जा रहा है क्योंकि वहाँ की जो लोकल आवक है वह कम पड़ती हुई दिख रही है और वहाँ का माल जो है काफ़ी कम पड़ रहा है, वहाँ की आवक कम पड़ रही है। तो इस प्रकार है साउथ का पूरा मामला, आपको समझ में आ ही गया होगा, आप निर्णय ले सकते हो कि आपके भंडारण में रखे हुए प्याज का वहाँ पर क्या असर पड़ेगा। तो आगामी दिनों में आवक ऐसे ही कम ही चलती रही या फसल वहाँ की खराब होती है तो भंडारण में रखे हुए प्याज में हमें कुछ तेज़ी जरूर देखने को मिल सकती है। तो ये थी जानकारी दक्षिण भारत या साउथ के प्याज की, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी कमेंट जरूर करें। किसान साथियों, ऐसी ही जानकारी जो अलवर में राजस्थान में प्याज लगती है उसकी भी रकबे और वहाँ की फसल की और मौसम की स्थिति और वहाँ की प्याज कब तक आएगी उसकी भी डाल रखी है, आप वह भी जाकर देखें। इसी के साथ साथ खेती से संबंधित, मौसम से संबंधित और मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़ी योजनाओं की सभी जानकारियाँ हमने चैनल पर समय समय पर डाल रखी हैं, तो आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।